हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीसी जगत। आज हम लोग पढ़ रहे हैं असाइनमेंट 2 और स्टैटिस्टिक्स। क्या है भाई? पहला मीन के कितने मेथड? डायरेक्ट मीन, एज्यूम्ड मीन, डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ना कितना है भाई? डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड। अभी पढ़ना है बोर्ड की तरफ से। चलो भाई पढ़ते हैं। पहले स्टार्टिंग नोट से करते हैं। ये क्या है? सिग्मा। सिग्मा ये क्या होता है? ये होता है सम ऑफ ऑल। और क्या है देखेंगे बाद में। क्वेश्चन देखते हैं, तरीका सीखते हैं। जो अभी तक नहीं पढ़े सब होगा, ठीक है? एक का एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीन। ये ग्रुप डाटा है, ये ग्रुप है जो हम लोग ग्रुप डाटा का पढ़ना है इसमें। लेकिन एक एग्जांपल देने के लिए देता है। अरे मीन होता क्या है? मीन मतलब क्या? एवरेज, सम जो करेंगे इसका भी सम है। तो हम बचपन में पढ़े थे मीन का मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, sum of all the observation by number of observation। कितना नंबर? 1 2 3 4 5, ठीक है? ओके, तो सुनो मुझे 29 ये तो ऐसे ही बता दिए। ओके, ये तो ऐसे, ठीक है? ओके, तो तुम देखोगे बी नंबर। मीन हम सिग्मा का कहां यूज कर रहे? देखो एक्स क्लास मार्क जो पढ़ाएंगे आगे कैसे निकालना वो सिखाएंगे क्लास इंटरवल में। ओके, एफ फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो हम टेस्ट लिए मैथ्स का और 50 नंबर का टेस्ट लिए। हम पूछे देखो बाबू 0 से 10 कितना बच्चा लाया, हाथ उठाओ। तो 4 बच्चा होता है। 10 से 20 कितना लोग लाया? 6 लोग हाथ उठाया। 4 लोग जो हाथ उठाया तो वो फ्रीक्वेंसी है। तो जी 10 नंबर 7, 30 नंबर लाने वाला कितना बच्चा था? 8 लोग, ऐसा, ठीक है? तो मीन निकालने का तरीका क्या है? मीन निकालना, मीन को हम लोग याद रखना एक्स बार से लिखते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग पढ़ के रहे हैं पहला डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है यहाँ? डायरेक्ट मेथड। ओके, अब इसमें नहीं लिखे हैं ताकि डायरेक्ट मेथड। सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, ये होता है फॉर्मूला सिग्मा का, मीन का। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। अरे भाई सर यहाँ एफ आई एक्स आई तो कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया तो बना लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से देखो सब, ठीक है? ये ऐसे दिया हुआ है, यहां लिखेंगे एक्स आई और यहां लिखेंगे एफ आई। 10 10 30 50 70 और 89, ठीक है? ओके, सिग्मा एफ कितना दिया है? 7 8 10 15 और 10, ठीक है? ओके भाई, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ये एफ आई का है लिखे सर, क्यों लिखे? एफ आई मतलब F1 F2 F3, ठीक है? अब एफ आई एक्स आई निकालते हैं। ये जो निकालना है 10 से 50 70 मल्टीप्लाई 38 जा 240 50 10 जा 500। ओके, 1050 890। पहले बेसिक बता रहे हैं, ठीक है? ओके, ये निकालने के बाद मेरे को क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो सबसे पहले सिग्मा एफ आई एक्स आई आप निकाल लो और सिग्मा एफ आई निकाल लो। चलो ऐड करते हैं 50, ठीक है? इसको ऐड करेंगे, ठीक है? 0 0 0 0 0। ओके, यहाँ पे नहीं लिखते। 9 5 14, ओके 44 18 15 7 25 2 बचा 10 10 10 20 20 25 25 2 2750, ठीक है? कोई दिक्कत? तो मीन बराबर क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय, मीन को कैसे लिखते हैं? एक्स बार से। क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकला? 2750 बाय 50 कटा ओके, ये 55 आया, ठीक है? यही हो गया मीन। क्या हो गया? मीन। सेकंड नंबर देखते हैं। बोल रहा था मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा इज 40। मीन दिया हुआ है भाई, क्या निकाल रहा है? के निकाल रहा है। हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है, सबसे पहले
इसको वर्टिकली लिख लो, लिख लेते हैं भाई। नंबर 2 क्वेश्चन हार्ड नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है, स्कोरिंग है, ठीक है। एक्स आई एफ आई, ओके, एफ आई एक्स आई, तीन जरूरत पड़ता है। 5 10 15 20 25 7 K 8 4 5 5 समझा 35 10 K 80 120 अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इधर क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई, ओके। 8 7 15 15 15 4 19 19 5 24 प्लस के, ये नहीं 24 के लिख दे रहा, बहुत लोग गलती करता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई प्लस करो, के को छोड़ देना, अलग से लिखना, ठीक है, ओके। 5 5 5 10 0, ओके। 13 13 21 21 12 33 36, ठीक है। 360 प्लस 10 के, ले भाई बराबर कर लेते हैं। 120 80 200 200 325 330 360, ओके। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 24 प्लस के, कितना वैल्यू दिया हुआ है मीन का, 40 40 बराबर 360 प्लस 10 के बाय 24 प्लस के, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 24 इंटू 40 336 प्लस 14 के बराबर 360 प्लस 10 के, ठीक है। 14 के माइनस 10 के कितना रहेगा, 4 के, इधर माइनस करो 360, ठीक है, ओके। 24 के बराबर कितना आएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग को मीन बोला है निकालने के लिए, तो मीन निकालने बोला है तो हम लोग डायरेक्ट मीन मेथड का यूज करेंगे, अभी तक जो यूज कर रहा है, लेकिन हम लोग को एज्यूम्ड मीन भी सीखना है। फाइंड द मीन पूछा तो ये क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि डायरेक्ट मीन का यूज करो कि एज्यूम्ड मीन का यूज करो, कभी कभी, ठीक है, ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा पूछता है फाइंड द मीन बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, तो एज्यूम्ड मीन लगा दो, जैसे मैं सिखाऊंगा, ठीक है। मीन बोला निकालने के लिए, चलो ठीक है, अभी डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एक सीआई होता है, सीआई मतलब होता है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, कुछ चीज हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, ओके। सम नोट वर्दी पॉइंट्स, सीआई क्लास इंटरवल, जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं 10 से 25, लिखते हैं भाई, हम लोग 25 से 40 लिखे, जरा ध्यान दो, ये पहला वाला क्या होता है, पहला वाला होता है लोअर लिमिट और दूसरा वाला होता है अपर लिमिट, समझ में आया, पहला वाला लोअर लिमिट, दूसरा वाला अपर लिमिट, इसे बताओ 25 से 40, लोअर लिमिट कौन है ये, अपर लिमिट कौन है 40। अगर हम लोग क्लास मार्क लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लास मार्क, इस सब का जरूरत पड़ेगा, अब ग्रुप डाटा है, मेन इंपॉर्टेंट यहीं से आता है क्वेश्चन। क्लास मार्क हो गया x, जिसको लिखते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, रटना कुछ नहीं भाई, ओके। बीच वाला पॉइंट निकालना है, अब 2 से 8 है, इसका क्लास लिमिट क्या होगा, क्लास मार्क क्या होगा, 8 2 10 बाय 2 कितना हुआ 5, कितना हुआ 5, 14 से 20 है, कितना हुआ 14 प्लस 20 34 बाय 2 17, इसे भी इजी सिखाएंगे, क्लास मार्क हो गया। एक होता है क्लास साइज, क्लास साइज या क्लास विड्थ बोलते हैं, ये क्या होता है भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। 25 में 10 गया 15, 40 में 25 गया 15, 55 में 40 गया 15, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज, कितना साइज है भाई, विड्थ कितना है क्लास का, वही हुआ, ठीक है।
तो ये दोनों में सीख लिया हमने, क्लास साइज, क्लास विड्थ, क्लास मार्क में सीख लिया। क्वेश्चन बनाएंगे, अभी डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, और एज्यूमेबली साथ साथ सिखाते हैं। ओके, सो डायरेक्ट तो हम लोग सीख गए, लेकिन इस तरीके से सीखना है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकली लिख दिया। सीआई मतलब क्या होता है? क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ, ठीक है सर, ठीक है। ओके, 10 to 25 ये दिया हुआ है 2, देखते जाओ। 25 to 40 ये दिया हुआ है 3, सुना, ध्यान से सुनना। 40 to 55 ये दिया हुआ है 7, 55 to 70 ये दिया हुआ है 6, 70 to 85 ये दिया हुआ 6, ठीक है। 85 to 100 ये दिया हुआ है 6। राइटिंग में समझना चाहिए भाई। ओके, एक्स्ट्रा बना दिए। अब हम लोग सिखाते थे, क्या सिखाते थे? ये 10 है, सिखाते थे। ओके, क्लास मार्क निकालो, एक्सआई, ठीक है। देखो बच्चों, एक्सआई निकालते क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, 10 25 जोड़ेंगे, 10 25 कितना होगा? 35, 35 बाय 2 कितना होगा? 35 बाय 2 17.5, 25 प्लस 40 65, 65 बाय 2 कितना होगा? 32.5। एक सेकंड रुकना भाई, दोनों का क्लास साइज कितना है? 15, ठीक है। तो इससे अच्छा पहला क्लास मार्क निकालेंगे और उसमें 15 जोड़ते जाएंगे, ठीक है, तब भी तो क्लास मार्क निकलेगा। 32.5 में 15 जोड़ो, 15 क्लास साइज, 15 जोड़ो 47.5, फिर 15 जोड़ो कितना होगा? 62.5, फिर 15 जोड़ो 77.5, फिर 15 जोड़ो कितना हो गया? 92.5। अब तुम देख लो करके। ओके, फिर निकालेंगे FI XI। अभी हम डायरेक्ट मेथड का ही यूज कर रहे हैं। 2 into 17.5 35, 3 into 32.5 ओके 97.5, ओके 7 into 332.5, फिर मल्टीप्लाई किया 375। ओके ओके, समझ में आया? ओके, इस तरह से हम लोग सिग्मा FI XI निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सिग्मा FI XI, मतलब सबका ऐड कर देंगे, ठीक है। और सिग्मा FI, यहाँ से सिग्मा FI निकाला तो बहुत इजी लग रहा है। यहाँ पे 6 12 12 30, ठीक है। और सिग्मा FI XI निकालना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि भैया जोड़ना पड़ेगा, बट तो जोड़ना पड़ेगा। चलो जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। ओके, 5 5 5 10 तो हो गया, 1 जुड़ गया, 6 7 6 13 13 15 15 20 20 25 25 30 का 0 3 8 6 14 14 21 21 21 3 24 24 9 33 33 3 36 23 8 4 12 12 3 15 15 18 18 18 1860। तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड क्या होता है? सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। तो कितना निकला? 1860 बाय 30, कितना आया? 62। अब 4 नंबर देखो, एज्यूम नी मेथड। एज्यूम नी मेथड, इसको एज्यूम नी मेथड से बनाएंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। एज्यूम नी मेथड समझ लेते हैं। वही चीज मैंने एक ही बात बताया कि एक बड़ा सा कॉलम बनाओ, उसमें पहले लिखो CI, फिर लिखो F, ठीक है। ओके, 2 से 8 ये स्ट्रक कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस होगा तो उसका भी क्वेश्चन बना लेंगे। 8 से 14, 14 से 20, 20 से 26, 26 से 32। ले भाई, ज्यादा नहीं बढ़ा था, ठीक है। मैं इसको एज्यूम मेथड से बनाऊंगा, ठीक है। 2 से 8 6,
3, 12, 11, 8। चलो एक्साई निकालो। 2 से 8 कितना होगा? 5। फिर उसके बाद अंतर कितना का? 6 का। 6 जोड़ते हैं 11, 17, 23 और 29। ठीक है। एक और चीज सुनना, मेन इंपॉर्टेंट चीज, 2 से 8, इसका लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 8, इसका लोअर लिमिट 8। देखो ये देखो, ये कंटिन्यूअस है, इसका बोलते हैं कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस होगा तो मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। हो गया, एक्सआई निकाल लिए, तुरंत एफआई एक्सआई निकालते, लेकिन थोड़ा रुक जाएंगे क्योंकि बोला है एज्यूम मेथड, एज्यूम करके। ठीक है, ओके। तो ये सुनना, ये एकदम याद करना, चूज ए, एज्यूम फ्रॉम एक्सआई। क्लास मार्क से ए चूज करना है। कितना क्लास मार्क है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 5 में 2 करो, कितना होगा? 2.5। ठीक है, 2.5 से जस्ट आगे चल जाओ, 2.5 नंबर तो नहीं है इसमें, 2.5 से आगे चल जाओ, क्या होगा? 3। 1 2 3, इसको ए मान लेंगे। सुनो ध्यान से, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6, सर 6 है, 6 बाय 2 करो, 3 है एग्जैक्ट, तो 3 वाले को ए मान लेंगे जब उसका एक्सआई निकालेंगे। ठीक है, ओके, यहां बात समझे। अगर 8 रहा तो 8/2 फोर्थ टर्म को मान लेंगे, एक्स वाला एक्सआई वाले को। अगर 9 रहा तो 9/2 कितना हुआ? 4.5। ठीक है, 4.5, तो 4.5 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे? 5 को लेंगे, समझे। सर 7 को कितना लेंगे? 7 का कितना? 7/2 3.5, चौथा वाले को लिए कितना कर लेंगे? चौथा। ठीक है, DI XI माइनस A, उसमें निकालते थे FI XI, इसमें निकालेंगे FI DI। एज्यूम मेथड में बस यही अंतर है, XI माइनस A से माइनस करना है। 5 में 17 क्या? -12 -6। ठीक है, 0 6, ये कैसे आया सर? A माइनस करते जा रहा है सर, 5 - 17। ठीक है, FI DI -72 -18 0 66 96। ठीक है, बहुत इजी है याद करना। सिग्मा FI DI निकाल दे। ओके, देखो कैसे माइनस करना, माइनस करने का भी ट्रिक है। 96 और 72 को माइनस कर दो, 24 आएगा। ठीक है, और 66 - 18 करोगे 48 आएगा। 48 और 24 को जोड़ दो, 72। अदरवाइज तुम लोग ऐसा करना, 96 और 66 से जोड़ना, 72 और 18 को जोड़ना, फिर उसका माइनस कर देना, 72 आएगा। ओके, सिग्मा FI 40। ठीक है, ओके। तो कैसे याद करेंगे फॉर्मूला? एज्यूम में क्या करेंगे? देखो, मीन, सर इसमें DI निकाले तो क्या लिखेंगे? सिग्मा FI DI। DI मतलब डिफरेंस, जो है डिफरेंस निकाले एक्स माइनस ए का। ए माइनस किया था वहां पे, तो ए प्लस कर दो, ए प्लस सिग्मा FI DI। ए कितना है? 70। सिग्मा FI DI कितना है? 72/40। एक और चीज सीखो, बहुत कुछ सीखेंगे यार कैलकुलेशन से। यहाँ एलसीएम मत निकालने आना, यहाँ कन्वर्ट करना है डेसिमल में। 41 जब 40 कितना है? 18.8। 0 से 10 11 to 20 21 to 30 31 to 40 41 to 50 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। इसको मीन निकालना है। ये मेथड नहीं बोलता है कि फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मीन मेथड, ठीक है, या एज्यूम मेथड। मीन निकालने बोला तो मतलब किसी भी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो डायरेक्ट कब यूज करते हैं? जब एकदम सिंपल कैलकुलेशन हो। एज्यूम कैसे यूज करते हैं? जब कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो, ओके, ऐड करने में दिक्कत हो रहा हो, तो उसलिए करते हैं। ठीक है, तो एक चीज बनाने से पहले 0 से 10 और 11 से 20 क्या ये कंटिन्यूअस है? नो। पहला का अपर लिमिट दूसरा की लोअर लिमिट के बराबर नहीं है, तो उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कंटिन्यूअस। ओके, डिसकंटिन्यूअस है, उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करते हैं? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में से 0.5 प्लस करते हैं। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना है कि कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं, रिवाइज्ड CI लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो रिवाइज्ड CI कितना होगा? -0.5 और 10.5।
यहाँ अंतर कर भाई कितना होगा 10.5 और 20.5, फिर 20.5 और ये कितना हो जाएगा 30.5, ये कितना हुआ? अब तो देखो नहीं लग रहा है, सेम लग रहा है ना, 40.5 और 50.5। फिर एफ निकालो, फिर हम लोग एफ निकालेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आराम से फॉर्मूला एफ आई एक्स आई लिखो या एफ आई डी। लेकिन एक चीज और देखो, एक चीज और देखेंगे हम लोग कि एफ दिया हुआ है, एफ लिख देंगे, फिर से एफ आई डी आई निकाले या एफ आई एक्स आई निकाले। एक चीज जरूर देखना, इसमें अंतर एच का था 10 का, इसमें 9 का, कुछ पता नहीं चल रहा इसमें 9 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कंफर्म 10 क्लास विड्थ की बात कर रहा है, 10 10 10 10 एच अभी 0 जगह निकालना, ठीक है।